साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टॉमी। खत्म नबूवत का काम भी वहां होगा जहां सिर्फ गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल नहीं बल्कि चिश्ती दज्जाल और थानवी दज्जाल के ऊपर भी बात होगी। इस्लाम की जो तलवार है वो सिर्फ कादियानी के ऊपर चल रही है और वो इतने बड़े बड़े डाकू जो अल्लाह को बोलने के झूठ बोल सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि सिर्फ गुलाम अहमद कादियानी को दज्जाल कहना काफ़ी नहीं है, सिर्फ कादियानियों के अकायद पर बात नहीं होगी, सिर्फ कादियानियों को नहीं घसीटा जाएगा। जब ख़त्म नबूवत पर बात होगी तो उन तमाम लोगों को भी घसीटा जाएगा जिन्होंने दायरा इस्लाम में रहते हुए ख़त्म नबूवत पर डाका मारा, जिन्होंने अल्लाह और रसूल के नाम पर इज़्ज़त अवेल की और लोगों को गुमराह किया, जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, जिन्होंने कहा कि हमारा झंडा मोहम्मद के झंडे से ऊंचा होगा, चाहे वो चिश्ती दज्जाल हो, चाहे वो थानवी दज्जाल हो या चाहे वो बायजीद दज्जाल हो। जब पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो सारे चेहरे बेनकाब किए जाएंगे, सभी के करतूत बताए जाएंगे, किसी को भी मुआफ़ी नहीं मिलेगी। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को तो लोग दज्जाल समझ रहे हैं और तुम्हारे बुजुर्गों ने जो अपने नामों के कलमे पढ़वाए उन्होंने बुजुर्गी भी साथ अवेल की है, इसलिए मैं उन्हें बड़ा मुजरिम समझता हूं। और अगर तुम समझते हो कि उन्होंने नहीं किया तो जिन्होंने किताबें छापी और जिन्होंने उनका झूठा दिफा किया वो भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन इस बात के बाद इंजीनियर साहब को बहुत ट्रोल किया गया और वह ट्रोल इस सूरत में किया गया कि इंजीनियर खुद कादियानी है, इंजीनियर साहब कादियानियों के फ्रंट मैन है, ये छुपा हुआ कादियानी है या ये कादियानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया और ट्विस्ट ये आया कि कादियानियों की लाइव स्ट्रीम में एक यूज़र ने कहा कि सिर्फ कादियानियों के अकायद पर बात नहीं होगी, जो इस्लाम की तलवार होगी वो सिर्फ कादियानियों पे नहीं चलेगी, वो उन तमाम फ़िरक़ों पर चलेगी जिनके अकायद गलत हैं, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो अहले सुन्नत कहलाने वाले कोई भी फ़िरके से हों, चाहे वो अहले तशिया हो, हनफी, मालिकी, शाफी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जिसकी इस्लाम की जो तलवार है वो सिर्फ कादियानी के ऊपर चल रही है और वो इतने बड़े बड़े डाकू जो अल्लाह को बोलने के झूठ बोल सकता है, जो नबी को बोलने के जानवर पागलों को तरह इल्म है, जिसका तारिक मसूद बैठ कर यहाँ पर बोल रहा है कि नबी गलती निकाली, मुल्हिद आके बोलेंगे इसका मतलब तुम्हारा मैन मेड है इस्लाम, ये इस्लाम सच्चा नहीं, तुम्हारे नबी को यही नहीं पता चला, कुरान भी गलत हो सकता है। तो आप जैसा शख्स जो कल इसको डिफेंड कर रहा था वो आके यहाँ पे खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ रहा है। भाई ओ भाई आपकी जरूरत नहीं है, आप बैठे साइड में जाके अपने अकीदे पहले ठीक करें और ये जो देवबंदी का जो पूरा लेवल जो आप लाके घूम रहे हैं ना सर अपने ऊपर, इनको पहले इनको काफिर समझे, बाद में आके कादियानी को काफिर समझना। सर देवबंदी जो है ना उनको पहले काफिर लग गए कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम के, उनको पहले आप डिफेंड करना छोड़े। सर एक बात आखिरी बात है, डबल स्टैंडर्ड नहीं रखें सर। तो इसे कहते हैं द डैमेज हैज़ बीन डन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये बात हमारी पब्लिक को भी समझ आ गई है कि जब अकायद की बात आएगी, अकीदे ख़त्म नबूवत डिस्कस होगा तो सिर्फ कादियानियों पर बात नहीं की जाएगी, उस पर इस्लाम में छुपे हुए हर फ़िरके में मौजूद उस बेरूपिये, उस डबल स्टैंडर्ड बंदे को भी घसीटा जाएगा जो इस तरह के कलमों को डिफेंड कर रहा हो, इस तरह के कलमों को प्रमोट कर रहा हो, इस तरह के कलमों को प्रिंट कर रहा हो या इस तरह के कलमों पर पर्दा डाल रहा हो। साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टॉमी, एक काम नहीं होना चाहिए था, सारे कुत्ते कुत्ते ही होने चाहिए ने। ये नहीं है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल जो है वो अगर दावे नबूवत करे तो उसे आप जो है वो कुत्ता कहें और आपके बाबे अपने नामों के कलमे पढ़ाए तो वो टॉमी हो जाए। जी बिल्कुल, तमाम कुत्तों को कुत्ता ही कहा जाएगा, किसी को टॉमी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, चाहे वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, चाहे वो चिश्ती दज्जाल हो, चाहे वो थानवी दज्जाल हो। जिसने अकीदे ख़त्म नबूवत पर डाका मारा है ना वो तमाम के तमाम घसीटे जाएंगे, बेनकाब किए जाएंगे और उन्हें तब तक जलील किया जाएगा जब तक वो अपनी मुआफ़ी नहीं मांग लेते, अपना रुजू नहीं कर लेते और अकीदे ख़त्म नबूवत को दिल से तस्लीम नहीं कर लेते। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों के बुज़ुर्ग अकीदे ख़त्म नबूवत के रखवाले बोलते थे खुद को, लेकिन उन लोगों ने भी गद्दारी की कुरान और सुन्नत के साथ, गद्दारी की अल्लाह और रसूल के साथ। इन्होंने कुरान और हदीस को मेन बेस बनाकर खुद के कलमे पढ़ाए। ये वो लोग थे जिन्होंने सवारियां तो सवार की मक्का और मदीना के नाम पर, जबकि उन्हें छोड़ दिया बगदाद में जाकर और कहीं और जाकर। ये सभी गुमराह लोग हैं। इन सबको तकलीफ़ होती है कि हमारे बुज़ुर्गों का नाम क्यों लिया जाता है, तो उन सब के लिए सिर्फ एक ही बेहतरीन जवाब है कि
قادیانی کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اور قادیانی بعد میں آیا، تمہارے بزرگ پہلے آئے ہیں. ویسے صحیح غلطی نکالی ہے، پہلے تمہارے بزرگوں کا نام لینا چاہیے، قادیانی کا بعد میں لینا چاہیے. ترتیب غلط ہے واقعی. پہلے مجھے کہنا چاہیے چشتی دجال، شبلی دجال، تھانوی دجال، پھر کہنا چاہیے قادیانی دجال. شاید یہ غلطی نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں رجوع کرتا ہوں جی اس کے اوپر. اوہ سوری وی ٹیک بیک آور ورڈز. ہم اب سے آپ کے بابوں کا نام قادیانی دجال کے ساتھ نہیں لیں گے، بلکہ ان سے پہلے لیں گے. چشتی دجال، تھانوی دجال، شبلی دجال، بایزید دجال اور ساتھ ہی ساتھ غلام احمد قادیانی دجال. کیونکہ آپ لوگ اسلام کے بڑے دشمن ہو. آپ لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ سب ایک ہو کر رہتے، فرقوں میں نہ بٹتے، اس طرح کی خرافات نہ بکتے، لیکن آپ لوگوں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی. بڑا ہی برا وقت آیا جی بریلویاں ہوتے ہیں، یقین کرو. سارے فرقے ہوتے ہیں، انہوں نے سوچے ہی نہیں سی کہ ہمیں بھی کوئی چیلنج کرے گا. نیور. تو یہاں میں تمام اسٹوڈنٹ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اللہ کا شکر ادا کریں. صدیوں میں ہمارے آباء و اجداد جس گمراہی میں، جس جہالت میں گھرے ہوئے تھے، اب وہ جہالت، اس کا اندھیرا چھٹ رہا ہے. اب ہمیں صرف حق کی کرنیں نظر آ رہی ہیں جو ہر سو پھیل جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر دجالی فتنے سے محفوظ رکھے، چاہے وہ چشتی دجال ہو، تھانوی دجال ہو، بایزید دجال ہو، یا غلام احمد قادیانی دجال ہو، یا چاہے وہ قرب قیامت کے قریب آنے والا دجال ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں صرف قرآن و حدیث پر، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیرہ.